बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुश आमदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चलता हूँ आज की कहानी की तरफ। बहुत पुरानी बात है। किसी जगह एक सौदागर रहता था। उसके दो बेटे थे। एक शाम को सौदागर ने अपने बेटों से कहा, बच्चों, रात को तुम जो भी ख्वाब देखो कल सुबह मुझे सुना देना, मगर जो भी अपना ख्वाब छुपाएगा मैं उसे सख्त सजा दूंगा। दूसरे दिन सुबह बड़ा बेटा बाप के पास आया और उसने अपना ख्वाब बयान किया। मैंने ख्वाब में देखा कि छोटा भाई बहुत ही ऊंचाई पर आसमान में उड़ रहा है और यह भी देखा कि आपकी एक भेड़ खो गई है। सौदागर ने छोटे बेटे से पूछा कि उसने क्या देखा, तो छोटे बेटे ने अपना ख्वाब सुनाने से साफ इनकार कर दिया। बाप ने लाख चाहा लेकिन वो राजी ना हुआ। बार बार यही कहे जाता था कि नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सौदागर ने अपने मुलाजमों को आवाज़ दी और उन्हें हुक्म दिया कि उसे दूर वीरान जंगल में ले जाओ और दरख्त के तने से बांध दो। मुलाजमों ने सौदागर के हुक्म के मुताबिक छोटे बेटे को एक वीरान जंगल में ले जाकर एक दरख्त के तने से बांध दिया। सूरज की तपश और भूख प्यास और फिर रस्सियों की तकलीफ से उसका बुरा हाल होने लगा। इत्तफाक से उस वीरान जगह से एक नौजवान शहजादे का गुजर हुआ। शहजादे ने सौदागर के बेटे को इस हाल में देखा तो उसे रहम आ गया। रस्सियां काटकर उसे आज़ाद किया, पानी पिलाया और उसे अपने साथ महल ले गया। महल में शहजादे ने उससे पूछा कि वीरान जंगल में तुम्हें किसने बांधा था? मेरे वालिद मुझसे खफा हो गए थे। उसने जवाब दिया, तुम्हारा क्या कसूर था? शहजादे ने फिर पूछा। मैंने अपने ख्वाब सुनाने से इनकार कर दिया था, बस वो खफा हो गए। तुम्हारे वालिद अजीब आदमी हैं, जरा सी बात पर इतनी सख्त सजा दी। आखिर तुम्हें ख्वाब में क्या दिखाई दिया था? शहजादे ने सवाल किया। ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, छोटे बेटे ने जवाब दिया। कैसे नहीं बताओगे? मैं तुम्हें मौत के मुंह से छुड़ा कर लाया हूं और तुम मेरे साथ इस तरह पेश आ रहे हो। फौरन ख्वाब बयान करो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। शहजादे को एकदम गुस्सा आ गया। अपने वालिद को नहीं बताया तो आपको भी नहीं बताऊंगा। छोटा बेटा अड़ा रहा। चुनाचे शहजादे ने उसे काल कोठरी में बंद करने का हुक्म दे दिया। 1 साल का अरसा गुजर गया। शहजादे ने शादी करने का फैसला किया और दूसरी रियासत की शहजादी से शादी करने के लिए चल पड़ा। शहजादे की एक छोटी बहन भी थी। एक दिन वो घूमते घूमते काल कोठरी के पास पहुंची। सौदागर के छोटे बेटे ने उसे काल कोठरी के एक सुराग से देख लिया और चीख चीख कर कहा, शहजादी मुझ पर रहम फरमाइए, मुझे आज़ाद कर दीजिए। हो सकता है कि मैं आपके काम आऊँ। मुझे पता है कि आपका भाई एक ऐसी सल्तनत की शहजादी से शादी करना चाहता है जो बहुत ही जालिम और चालाक है। मेरी मदद के बगैर वो शादी नहीं कर सकता, उसकी जान चली जाएगी। उससे पहले बहुत से शादी के उम्मीदवार जालिम शहजादी की भेंट चढ़ चुके हैं। तुम मेरे भाई की मदद करने की जिम्मेदारी कबूल करते हो? शहजादी ने पूछा। मैं ज़रूर मदद करता, लेकिन उकाब के पर बंधे हुए हैं, यानी मैं गिरफ्तार हूँ। शहजादी ने फौरन उसको काल कोठरी से आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। सौदागर का बेटा आज़ाद होते ही शहर गया और अपने नाम के और अपनी शक्ल जैसे 12 लड़के जमा किए जो उम्र और कद में भी उस जितने ही थे। लगता था कि वो सब भाई हों, यहाँ तक कि उनकी आवाज़, बाल और आंखों के रंग भी एक जैसे थे। उन सब के लिए एक जैसा लिबास सिलवाया, एक जैसे घोड़े लिए और यूं 13 सवार सफ़र पर रवाना हो गए। एक दिन चलते रहे, दूसरे दिन चलते रहे, तीसरे दिन चलते रहे और चौथे दिन वो एक सुनसान और घने जंगल में दाखिल हुए तो एक बहुत ही खौफनाक चीख सुनाई दी। भाइयों रुक जाओ, मैं ज़रा देखा हूँ कि ये किसकी चीख थी। सौदागर का बेटा ये कहकर घोड़े से उतरा और आवाज़ की तरफ दौड़ लगा दी। दूर से उसने देखा कि 3 बूढ़े आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? अरे नौजवान, हमारे वालिद ने वर्षे में 3 जादू की चीज़ें छोड़ी हैं। एक टोपी जिसके पहनने वाला दूसरों को दिखाई नहीं देता, दूसरा उड़ने वाला कालीन और तीसरे तेज चलने वाले जूते। हम 70 साल से आपस में लड़ रहे हैं कि कौन क्या चीज़ लेगा और आज तक फैसला नहीं कर पाए। उनमें से एक बूढ़े ने सौदागर के बेटे को तफसील से बताया। आप लोग अगर इजाज़त दें तो मैं ये चीज़ें आप तीनों में तकसीम कर दूँ। ज़रूर, हम पर यह मेहरबानी कर दो। तीनों एक साथ बोले। सौदागर के बेटे ने अपनी कमान संभाली, उसमें तीर लगाया और एक तरफ छोड़ दिया, फिर दूसरा तीर लगाया और दूसरी तरफ छोड़ दिया और तीसरा तीर तीसरी तरफ। उसके बाद एक बूढ़े को दाईं तरफ, दूसरे को बाईं तरफ और तीसरे को सामने जाने को कहा। जो भी पहले तीर लेकर आएगा उसे जादू की टोपी, दूसरे नंबर पर आने वाले को उड़ने वाला कालीन और तीसरे नंबर पर आने वाले को तेज चलने वाले जूते मिलेंगे। सौदागर के बेटे ने फैसला कर दिया। तीनों बूढ़े तीरों की तलाश में दौड़ने लगे। सौदागर के बेटे ने तमाम जादू की चीज़ें जमा की और अपने हम शक्लों के पास पहुंचा।
उसने उनसे कहा, अपने अपने घोड़ों को आज़ाद कर दो और मेरे साथ उड़ने वाले कालीन पर बैठ जाओ। वो सब उस कालीन पर बैठ गए और उस शहजादी की सल्तनत की तरफ उड़ने लगे जिससे शहजादा शादी करना चाहता था। वो 13 हम शक्ल और शहजादा भी ये सब एक साथ शहर के दरवाजे पर पहुंचे। सौदागर के बेटे ने वहां शहजादे से कहा, हमें अपनी मुलाजमत में ले लो, हम तुम्हारे बहुत काम आएंगे और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेंगे। शहजादे ने सबको मुलाजिम रख लिया, किसी को खानसामा बनाकर, किसी को अस्तबल की देखभाल पर, किसी को घर की सफाई पर, तो किसी को किसी और काम पर। दूसरे दिन सुबह शहजादा तैयार होकर अपनी शादी की बात करने शहजादी के महल पर पहुंचा। शहजादी बहुत ही गर्मजोशी से उससे मिली, उसकी बड़ी खातिर मुदारात की और पूछा कि किस मकसद से आए हो। शहजादे ने जवाब दिया कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शहजादी ने कहा, वैसे तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे 3 मसले हल करने होंगे और अगर एक भी मसला हल न कर पाए तो तुम्हारा सर तन से जुदा करवा दूंगी। तुम तीनों मसले बताओ। शहजादे ने बेपरवाही से कहा, मेरे पास कल कुछ होगा, क्या होगा ये नहीं बताऊंगी। जो कुछ भी मेरे पास कल होगा तुम उसका जोड़ लेकर आओ। ये पहला मसला था। शहजादा मायूस और परेशान वापस आया। सौदागर के बेटे ने पूछा, क्यों परेशान हो शहजादे? शहजादे ने सब कुछ बयान कर दिया। सौदागर के बेटे ने कहा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह के इरादे शाम के इरादों से बेहतर होते, अभी तो और बड़ी मुसीबतें आएंगी। शहजादा आराम करने के लिए चला गया। सौदागर के बेटे ने जादू की टोपी सर पर रखी, तेज चलने वाले जूते पहने और शहजादी की ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। अब वो सबको देख सकता था पर उसे कोई नहीं देख सकता था। उस वक्त शहजादी अपनी सबसे वफादार मुलाजमा से कह रही थी, ये लो कीमती चमड़ा, मेरे मोची के पास जाओ और कहो कि मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत जूतों का जोड़ा बनाए। मुलाजमा उसी वक्त दौड़कर शहजादी के मोची के पास गई और चमड़ा देकर शहजादी का हुक्म सुना दिया। मोची सब काम छोड़कर फौरन जूते बनाने लगा। उसने जूते बनाकर खिड़की पर रखे। सौदागर के बेटे ने जूतों की जोड़ी उठाई और अपनी जेब में रख ली। शाही मोची जूते ढूंढने लगा। जरा सी देर में नजरों के सामने से चीज गायब थी। लाख ढूंढा मगर नहीं मिला। नाचार उसने दूसरी जोड़ी बनाई और शहजादी के महल की तरफ दौड़ा। शहजादी को मोची पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उसने इतनी देर लगा दी। मोची को देखकर उसे इत्मीनान हुआ। उसने जूते लिए और अपने सीने पर पिरोने का सामान निकाला और जूते पर सोने चांदी के तारों से कढ़ाई की और हीरे मोती टांके। सौदागर के बेटे ने भी दूसरा जूता निकाला और जैसा जैसा शहजादी करती जाती थी बिल्कुल वैसा ही उसने किया। जूतों का जोड़ा तैयार हो गया। काम खत्म करके शहजादी मुस्कुराई और बोली, देखूंगी शहजादा कल क्या कारनामा दिखाता है। सौदागर का बेटा वापस घर लौटा, अपनी टोपी और जूते छुपाए और सो गया। दूसरे दिन उसने शहजादे को जगाया, उसे जूता दिया और कहा, यह है जवाब शहजादी के सवाल का। शहजादा नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर शहजादी के पास पहुंचा। महल में पहले से तमाम मेहमान जमा थे और शहजादे के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शहजादा पहुंचा मौसीकी बजने लगी। तमाम लोग अपनी अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। शहजादी ने एक जूता निकाला जो कीमती हीरे जवाहरात से जगमग कर रहा था। उसने जूता पाँव में पहना और मुस्कुराकर शहजादे से बोली, क्या ख्याल है आपका? बहुत ही खूबसूरत जूता है, लेकिन जोड़ी नहीं है, सिर्फ एक ही है। शहजादे ने कहा, बिल्कुल ठीक फरमाती है, बहुत ही अच्छा जूता है, लेकिन जोड़ी न होने की वजह से बेकार है। लगता है कि मुझे आपको ये जोड़ा तोहफे में देना पड़ेगा। यह कहकर वैसा ही दूसरा जूता निकाला और शहजादी को पेश किया। तमाम मेहमानों ने गर्म जोशी से तालियां बजाईं और कहा, बहुत खूब, शहजादा इस काबिल है कि शहजादी के साथ शादी कर सके। अभी ज़्यादा खुश ना हो, शहजादा मेरे एक और मसले का हल तलाश करे, तब देखा जाएगा, शहजादी ने कहा। शहजादा पहले से ज्यादा परेशान और रंजीदा घर लौटा। सौदागर के बेटे ने मसला पूछा और शहजादे से कहा, आराम से सो जाओ, सुबह के इरादे शाम के इरादों से बेहतर होते हैं। शहजादा आराम करने चला गया। सौदागर के बेटे ने जादू की टोपी ओढ़ी, जादू के जूते पहने और शहजादी की ख्वाबगाह में पहुंच गए। शहजादी ने अपनी वफादार मुलाजमा को बुलाया और कहा कि शाही मुर्गी खाने में जाकर एक मादा बतख ले आओ। सौदागर का बेटा भी मुलाजमा के पीछे पीछे मुर्गी खाने में गया। मुलाजमा ने एक मादा बतख को पकड़ा और चल पड़ी। सौदागर के बेटे ने वैसा ही एक नर लिया और वो भी उसके साथ वापस हुआ। मुलाजमा ने बतख शहजादी को दी। शहजादी ने बतख के जिस्म से सारे पर खींचकर अलग किए और उनकी जगह उसके जिस्म पर हीरे जवाहरात जड़ दिए। सौदागर के बेटे ने भी ऐसा ही किया। दूसरे दिन शहजादी ने तमाम मेहमानों के सामने अपनी बतख को छोड़ी कि क्या तुमने मेरी पहेली बूझ ली? शहजादे ने कहा, बिल्कुल बूझ ली, और फौरन ही वैसे ही नर बतख को छोड़ा और कहा कि इसका जोड़ ये है। तमाम मेहमान खुशी और हैरत से चीख पड़े। अभी खुशी का मौका दूर है, अभी शहजादा मेरी तीसरी पहेली बूझेगा। शाम को शहजादा पहले से भी ज्यादा गमज़दा और परेशान घर लौटा। सौदागर के बेटे ने कहा कि शहजादे परेशान ना हो,
जाओ और आराम करो। सुबह के फैसले शाम के फैसलों से बेहतर होते। शहजादा आराम करने चला गया। सौदागर के बेटे ने जादू की टोपी और जूते पहने और फौरन शहजादी के ख्वाबगाह में पहुंच गया। शहजादी नीले समंदर पर जाने की तैयारी कर रही थी। साथ ही साथ सौदागर का बेटा भी था। वो बग्घी में बैठी और घोड़ों को सरपट दौड़ाने लगी। सौदागर का बेटा तेज चलने वाले जूतों की मदद से उसके साथ था। शहजादी ने नीले समंदर के साहिल पर पहुंचकर समंदर दादा को चीख चीख कर पुकार। समंदर में भूचाल सा आ गया और तेज लहरों पर बूढ़ा समंदर दादा उभरा। उसकी दाढ़ी सुनहरी और सर के बाल रू पहले थे। वो पानी में से निकलकर साहिल पर आया। मेरी प्यारी पोती, एक अरसे बाद तुम्हें देख रहा हूँ। मेरे तमाम बाल उलझ गए हैं, जरा कंघी तो कर दो। यह कहकर समंदरी दादा जमीन पर उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। शहजादी उसके सर में कंघी करने लगी। जब वो गहरी नींद सो गया तो शहजादी ने उसके सर से 3 रो पहले बाल निकाल लिए। सौदागर के बेटे ने भी बूढ़े समंदर दादा की एक बड़ी सी लट उखाड़ ली। दादा तकलीफ से चीख पड़ा और शहजादी पर नाराज होने लगा। शहजादी ने उससे माफी मांगी और कहा कि बहुत अरसे बाद कंघी कर रही हूँ, इसलिए तकलीफ हो रही है। बूढ़ा दोबारा सो गया तो शहजादी ने उसकी दाढ़ी में से आस्था से 3 सुनहरे बाल उखाड़ ली। सौदागर के बेटे ने बड़े मियाँ की दाढ़ी ही उखाड़ ली। बड़े मियाँ तकलीफ से चीख उठे और समंदर में छलांग लगा दी। शहजादी ने कहा कि अब देखूंगी शहजादा ऐसे बाल कहाँ से लाएगा, और महल की तरफ चल पड़ी। दूसरे दिन महल में तमाम मेहमान जमा थे। शहजादी भी वक्त पर पहुंच शहजादा भी वक्त पर पहुंच गया। शहजादी ने शहजादे को 3 सुनहरे और 3 रो पहले बाल देखा और कहा कि कभी तुमने ऐसे बालों वाली हसीना देखी है? शहजादे ने जवाब दिया, यह कौन सी खास बात है? यह कहकर एक बड़ी सी लट सुनहरे बालों की और 1 रू पहले बालों की शहजादी को दी और कहा, यह तोहफा मेरी तरफ से। शहजादी को एकदम गुस्सा आ गया। वो अपनी ख्वाबगाह में चली गई। उसने अपनी जादू की किताब निकाली और उसमें देखने लगी कि तमाम पहेलियां शहजादी ने खुद बूझी हैं या किसी ने उसकी मदद की है। किताब में उसने देखा कि तमाम पहेलियां बूझने में शहजादे के मुलाजिम सौदागर के बेटे ने मदद की है। वो वापस हाल में आई और कहने लगी, अपने सबसे करीबी मुलाजिम को मेरे पास भेजो। मेरे करीबी मुलाजिम तो 13 हैं, उसको भेजो जो सौदागर का बेटा है। वो सब के सब सौदागरों के बेटे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो सबको यहाँ बुलवाओ, मैं तुम्हारी मदद के बगैर असल को पकड़ लूंगी। शहजादी ने हुक्म दिया। चुनाचे शहजादे के 12 के 12 हम शक्ल, हम उम्र, हम कद और हम आवाज़ मुलाजिम महल में आ गए। तुम में से कौन बड़ा है? शहजादी ने उनसे पूछा। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। शहजादी ने महसूस किया कि इस मसले का हल आसान नहीं है। उसने हुक्म दिया कि इन सब के लिए शरबत लाओ। 11 आम गिलासों में शरबत लाया गया, मगर 12वां गिलास सोने का था। उन्हें जब शरबत पेश किया गया तो वो सब सोने के गिलास पर टूट पड़े। सब ने कहा, मैं इस गिलास से पीऊंगा। चुनाचे उनमें से कोई भी शरबत न पी सका और सारा शरबत गिर गया। शहजादी ने सोचा कि इस तरह तो वो असल मुलाजिम का पता कभी न लगा सकेगी। उसने हुक्म दिया कि तमाम मुलाजिमों को खूब अच्छी तरह खाना खिलाया जाए और महल में उनके सोने का इंतजाम किया जाए। रात को जब वो सब हम शक्ल अच्छी तरह खाना खा चुके और गहरी नींद सो गए तो शहजादी ने अपनी जादू की किताब की मदद से असल सौदागर के बेटे का पता लगा लिया और उसकी एक कलम के बाल कनपट्टी पर से काट लिए ताकि सुबह उसे फांसी दी जा सके। सुबह सवेरे जब सौदागर का बेटा उठा और आईने में अपनी शक्ल देखी तो उसकी एक कलम कटी हुई थी। उसने अपने तमाम हमशक्लों को जगाया और कहा कि जल्दी से वो भी अपनी अपनी वही कलम काट ले जो उसकी कटी हुई है। थोड़ी ही देर बाद शहजादी कमरे में आई और देखा कि सबकी कलमें साफ हैं। वो मायूस हो गई और जादू की किताब को आग में फेंक दी। अब उसके पास सिवाय इसके कि शहजादे से शादी कर ले और कोई रास्ता न था। शादी खूब धूमधाम से हुई। 3 दिन तक तमाम सल्तनत में शादी की खुशियां मनाई गई। दावतें खत्म हुई तो शहजादे ने अपनी दुल्हन के साथ अपने मुल्क वापस जाने का इरादा किया। उसने अपने मुलाजिमों को पहले रवाना कर दिया। 13 हमशक्ल शहर के बाहर आते ही कालीन पर बैठे और उड़ने लगे। जंगल में वो उसी जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने अपने घोड़े छोड़े थे। जमीन पर उतरते ही सौदागर के बेटे ने अपने साथियों से कहा कि सब अपने घोड़े एक जगह ले आए, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो घने जंगल में उस जगह पहुंचा जहां उसे ये तीनों जादू की चीजें मिली थी। अभी वो वहां पहुंचा ही था कि एक तरफ से एक बूढ़े को दौड़कर आते देखा। सौदागर के बेटे ने उसे उड़ने वाला कालीन दे दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बूढ़ा दौड़ता हुआ आया। उसे जादू की टोपी मिल गई और आखिर में आने वाले को तेज चलने वाले जूते दे दिए। फिर वो वापस आया। उसके सब साथी घोड़ों को तैयार कर चुके थे। उसका भी घोड़ा तैयार था। वो वापस अपने मुल्क की तरफ चल पड़े। वो सीधा शहजादी की खिदमत में हाजिर हुआ और तमाम किस्सा सुना दिया। शहजादी बहुत खुश हुई कि उसके भाई ने शादी कर दी है। शहजादी ने सौदागर के बेटे से पूछा कि इस काम का तुम्हें क्या मुआवजा दिया जाए, तो उसने जवाब दिया कि मुझे दोबारा काल कोठरी में बंद कर दिया जाए।
शहजादी ने बहुत कोशिश की कि वो कुछ और मांग ले, मगर सौदागर का बेटा न माना। आखिर उसे दोबारा काल कोठरी में डाल दिया गया। कुछ अरसे बाद शहजादा अपने मुल्क पहुंचा। यहाँ शादी की खुशियां दोबारा मनाई गई। फिर शहजादे ने पूछा, कहाँ है मेरा वफादार मुलाजिम? वो सौदागर का बेटा काल कोठरी में बंद है, जवाब मिला। वो काल कोठरी में क्यों बंद है? उसे किसने काल कोठरी में बंद करने का हुक्म दिया है? शहजादा गुस्से से गरजा। शहजादी आगे आकर बोली, भाई तुम ही ने तो उसे काल कोठरी में बंद करने का हुक्म दिया था। तुम्हें याद है उसने तुम्हें अपना ख्वाब सुनाने से इनकार कर दिया था। तुम उससे खफा हो गए थे, उसे कैद करवा दिया था। क्या ये वही है? हाँ वही है। मैंने उसे तुम्हारी मदद के लिए वक्ती तौर पर छोड़ा था। शहजादे ने उसको फौरन पेश करने का हुक्म दिया। जैसे ही सौदागर का बेटा सामने आया, शहजादा उससे लिपट गया और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। सौदागर के बेटे ने कहा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ और जो कुछ मैंने आपके साथ किया, यही सब कुछ तो मैंने ख्वाब में देखा था, इसलिए मैंने अपना ख्वाब आपको नहीं बताया था। शहजादे ने उसे इनाम इकराम से नवाजा, उसे अपनी हुकूमत में एक बड़ा ओहदा दिया और अपने महल में ही रहने के लिए जगह दी। सौदागर के बेटे ने अपने वालिद और भाई को भी अपने पास बुलवा लिया और सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यार बहुत मेहनत लगती है, आप लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते, और सब्सक्राइब करते हुए तो आप डरते हैं। ठीक है, मिलता हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।